तो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको जो हमारी मैराथन 100 क्वेश्चनों की चली हुई है उससे मैंने 400 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, उससे आगे के मैं आपको करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो 401वां हमारा क्वेश्चन है, जालपा प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है। भाई किसका, प्रेमाश्रम का है, रणभूमि का, रंगभूमि का है, गबन का है या प्रतिज्ञा का। तो किसका, जालपा गबन का। जालपा किसका पात्र है, गबन का। करबला नाटक किसने लिखा है, प्रसाद ने, हरिकृष्ण प्रेमी ने, प्रेमचंद ने या लक्ष्मी नारायण ने। तो किसने लिखा करबला नाटक, प्रेमचंद्र जी ने। ठीक है, अगला है, कविता क्या है, कविता क्या है, नामक आचार्य शुक्ल का निबंध। ठीक है, देखो कविता क्या है, तो ये कविता नहीं है, ये क्या एक निबंध है। पहली बार कब प्रकाशित हुआ, तो कब प्रकाशित हुआ था, 1909 ईस्वी में। अगला है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। मूल रूप से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। ठीक है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, उसका संशोधित परिवर्धित रूप कब प्रकाशित हुआ, तो कब हुआ, 1940 में हुआ था भाई। अगला है, हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का पहला उपन्यास कौन सा है। चंद हसीनों के खतूत, बधवा की बेटी, समाज की वेदी या रूपरेखा। तो कौन सा है, चंद हसीनों के खतूत। और इसके लेखक कौन है, कवि कौन है, इसके कवि है पांडे बेचैन शर्मा उगर्जी। ठीक है, और इसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ है। और इसमें मुरारी और नरगिस के प्रेम पर ये आधारित है, यानी इसमें कहानी है। ठीक है, चंद हसीनों के खतूत में मुरारी और नरगिस के प्रेम की कहानी है, यानी प्रेम पर आधारित है। देहाती दुनिया किसका उपन्यास है, तो किसका है, शिव पूजन सहाय का है, ब्रजनंदन सहाय का है, शिवनंदन सहाय का है या ऋषभर चरण जैन का है, ऋषभ चरण जैन का है। तो किसका भाई, शिव पूजन सहाय का है। देहाती दुनिया ये क्या है, एक आंचलिक उपन्यास है और 1926 में, ठीक है, 1926 में देहाती दुनिया लिखा गया है। किसमें, 1926 में। ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने हास्य प्रहसन लिखे हैं। ठीक है, तो किसने लिखे भाई, जीपी श्रीवास्तव ने, जीपी श्रीवास्तव ने। ठीक है, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी माना जाता है। ठीक है, अभी क्या पूछ रखा है, आधुनिक ढंग से जो पहला एकांकी है वो कौन सा है। तो कौन सा, एक घूट, बादल की मृत्यु, कारवां या भोर का तारा। तो कौन सा है, बादल की मृत्यु है। और ये किसकी है, ये बादल की मृत्यु एकांकी है राम कुमार वर्मा की। किसकी है, राम कुमार वर्मा जी की है। ठीक है, और ये किसने मानी है, हरिचंद्र वर्मा ने इसको आधुनिक ढंग से पहला एकांकी माना है। किसने, हरिचंद्र वर्मा ने। अगला है, ताई किसकी कहानी है। जो ताई है वो किसकी कहानी है, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है भाई। ये किसकी है, प्रेमचंद्र की है, शिवपूजन सहाय की है, गुलेरी की है या कौशिक की है। तो किसकी है भाई, ये कौशिक की है। कौशिक जी का पूरा नाम क्या है, पंडित विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। क्या है, पंडित विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। ठीक है भाई, अगला है हमारा 410, निम्नलिखित में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है। नहीं है बताना भाई, जो नहीं है। ठलवा क्लब इन्हीं का है, फिर निराश क्यों ये भी इन्हीं का है, क्या लिखूं यही क्या है, इनका निबंध नहीं है। और मेरी असफलताएं भी इन्हीं का है। तो क्या लिखूं किसका है, ये है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। ठीक है भाई, अगला है हमारा 411वां, 411वां है भाई, कौन सी एक रचना आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की नहीं है। ठीक है, जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी है जिन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है, उनकी कौन सी एक रचना नहीं है। तो बिहारी की वाग्यभूति इन्हीं की है भाई। ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत इन्हीं का है। हिंदी साहित्य की भूमिका यही नहीं है भाई,
ठीक है। और हिंदी नाट्य साहित्य का विकास ये भी इन्हीं का है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? तो किसकी है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी जी की है। ठीक है। जब मैंने आपको इतिहास दर्शन करवाया, जब मैंने आपको सभी करवा रखे हैं भाई, ठीक है, जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास है, ठीक है, वो सारे करवा रखे हैं। जाके मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। अगला है, कौन सा एक गद्य काव्य संग्रह राय किरसनदास का नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। तो साधना है, प्रवाल है, छायापद भी है, लेकिन अंतर्नाद नहीं है। अगला है, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? ठाकुर गोपाल शरण सिंह है, या श्याम नारायण पांडे है, या सुभद्रा कुमारी चौहान है, या माखनलाल चतुर्वेदी है? तो कौन है? श्याम नारायण पांडे जी है। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? हल्दी घाटी के रचयिता श्याम नारायण पांडे जी। अगला है, पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? तो किसकी कविता है भाई? ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, नवीन की है, हितेशी की है, स्नेह की है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के, और ये इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन जो है वो बता रही हूँ, जो पेपरों में अक्सर पूछी जाती है। अगला है, भाव की भिड़त। ठीक है, भाव की क्या है? भिड़त शीर्षक से एक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? ठीक है भाई, एक लेख लिखा गया है जिसका शीर्षक है भाव की भिड़त, और वो किस पत्रिका में छपा है? तो किस में है? प्रभा में छपा है भाई वो। ठीक है। अगला है, आदर्शोन्मुख और यथार्थवाद सूत्र वाक्य किसका है? तो किसका है भाई? ये भी IMP क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट है भाई। किसका? सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, किसका है? प्रेमचंद्र जी का है। अगला है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ठीक है, ये भी IMP है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसका वाक्य है ये? तो किसका है? नाद सौंदर्य से क्या है? कविता की आयु बढ़ती है, ये आचार्य शुक्ल जी का है। अगला है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प से तेरी स्वयं रची। ठीक है, क्या है भाई? माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प से तेरी स्वयं रची किस कवि की पंक्ति है? तो किसकी है भाई ये? ठीक है, प्रसाद की है, महादेवी की, पंत की है, या निराला की? भाई ये निराला की है, और ये निराला ने जो लिखा है सरोज स्मृति, उसमें से ये है। ठीक है, और जो सरोज स्मृति है वो हिंदी का एक शोक गीत है। अगला है, रात की उर में दिवस की चाह का सर हूँ। तो किसकी पंक्ति है? तो ये सीधे सीधे किसके भाई? महादेवी की है। ठीक है, सीधे सीधे पूछ ली जाती है। अगला है, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना? तो किस कवि की पंक्ति है भाई ये? तो किसकी है ये? सुमित्रानंदन पंत जी की है। क्योंकि आपको पता है, जो भी प्रकृति की जितनी भी रचनाएं लिखी है वो काफ़ी हद तक सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखी है, और सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है। अगला है, कौन सी एक पंक्ति पंत की नहीं है? पंत यानी सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। तो पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। ठीक है, प्रकृति वेश है भाई। देवी माँ सहचरी प्राण। ठीक है, ये भी है। मैंने मैं शैली अपनाई, ये ही क्या है? गलत है, ये नहीं है भाई उनका। बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, ये भी है। अगला है, ये कोटेशन दे रखी है भाई। ठीक है, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्यादा के साथ रहना चाहते हैं, वह भी नहीं सदता। किस उपन्यास का वाक्य है? तो अब ये किस उपन्यास का वाक्य है? तो यहाँ पे है किस उपन्यास का है? प्रेमाश्रम का, रंगभूमि का, गोदान का, कर्म भूमि का? तो किसका है? गोदान का भैया। अगला है, कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? मधुशाला है, सतरंगनी है, एकांत संगीत है, पलासवन नहीं है इनकी। अगली है, हिमतरंगनी किसकी? हिमतरंगनी जो है किसका काव्य संग्रह है? तो किसका ये भी? सीधा सीधा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का ये है। अगला है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी
पंक्तियां है। तो किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। अगला है, दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, जो दिनकर जी हैं उनको किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पर उनको मिला था। ठीक है। अगला है, पहला साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला? जो पहला साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है, जो सबसे पहले मिला था, वो किसको मिला था? तो हेमतरंगिणी को मिला था और ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। अगला है, शिप्रा किसकी कविताओं का संग्रह है? तो जानकी वल्लभ शास्त्री जी की कविताओं का संग्रह है ये। ठीक है। अगला भी, किस प्रबंध काव्य का कथानक महाभारत का उपजीवी नहीं है? नहीं है पूछ रखा भाई। ठीक है, जिसमें महाभारत की कथा नहीं हो वो बताना है। तो द्रौपदी में, कुरुक्षेत्र में है, उत्तरजय में है, लेकिन आर्यवर्त में नहीं है। ठीक है। अगला है, महामानव किसके जीवन पर रचित प्रबंध काव्य है? तो महामानव गांधी जी के। ठीक है। सन 1936 में स्थापित प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सभापति कौन थे? तो कौन थे भाई? प्रेमचंद्र थे। और ये प्रगति लेखक संघ कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। अगला है, 1937 ईस्वी के विशाल भारत में प्रकाशित भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख किस आलोचक का था? तो किस आलोचक का था भाई ये लेख? शिवदान सिंह चौहान का था। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ठीक है, IMP है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फूल नहीं रंग बोलते किसका कविता संग्रह है? तो किसका है भाई ये? केदारनाथ अग्रवाल जी का है। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, मैं तो सब कुछ साफ कहूँगा, क्यों हकलाऊं? किसकी पंक्ति है भाई ये? तो किसकी है? सीधे सीधे नागार्जुन जी की पंक्तियां हैं। और भाई ये पंक्तियां है काफ़ी बार पेपर में सीधे सीधे ही पूछ ली जाती है। ठीक है। अगला है 435वां हमारा ये रहा। कौन सा एक काव्य संग्रह त्रिलोचन जी का नहीं है? धरती है भाई। ताप के ताए हुए दिन भी है, अर्धान भी है, लेकिन प्रलय संजय नहीं है। ये किसका है? शिवमंगल सिंह सुमन जी का है। किसका है? शिवमंगल सिंह सुमन जी का है ये। ठीक है। अगला, कौन सा एक कवि तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? जो तार सप्तक में नहीं है। ठीक है, दूसरा नहीं पूछा, तीसरा नहीं पूछा, चौथा नहीं पूछा, क्या पूछा? तार सप्तक। ठीक है। और ये किस सप्तक का नाम है? पहले सप्तक का नाम तार सप्तक है भाई। ठीक है, पहले सप्तक पे कभी टिक मत करना, तार सप्तक का। और इसका प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है। ठीक है। तो इसमें कौन सा कवि नहीं है? नेमीचंद्र जैन है, प्रभाकर माचुमे है, गिरजा कुमार माथुर है, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह किसके है? दूसरे सप्तक के है। ठीक है, दूसरे सप्तक की है। ठीक है भाई। आगे, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1954 है भाई। ठीक है। चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, अब चौथे का पूछ लिया, पहले का मैंने आपसे बता दिया 1943। ठीक है, पहले सप्तक का। दूसरे का है 1951। ठीक है, क्या है? 1951। और तीसरे सप्तक का है भाई 1959 और चौथे का 1979। ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रखा है? चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 19। डी ऑप्शन हमारा ठीक है। अगला है, कौन सा एक कवि तीसरा सप्तक का है? ठीक है, तीसरे सप्तक का बताना कौन सा है। तो शकुंतला माथुर है दूसरे की, भवानी प्रसाद भी दूसरे का, हरिनारायण व्यास भी है। ये भी क्या है? ये प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी तीसरे सप्तक के नहीं है, ये चौथे सप्तक के हैं। ठीक है भाई, चौथे सप्तक के हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी। जब मैं आपको सप्तक करवाऊंगी तो ट्रिक से बताऊंगी और ट्रिक से आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कृति पर अज्ञे को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? किसको? अज्ञे को। ठीक है। तो किस पे? इत्येलम, ये भी किसकी? अज्ञे की है। बावरा हेरी भी, आंगन के पार द्वार भी, हरिघास भी, शनबन किसकी है? ये सारी अज्ञे जी की है। और इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस पे मिला है? आंगन के पार द्वार पर। अगला है, असाध्य वीणा किस संग्रह की कविता है? जो असाध्य वीणा है वो किस संग्रह में है भाई? ठीक है, वो बताना है।
तो किस में है? आंगन के पार द्वार। चांद का मुंह टेढ़ा संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ठीक है, पहले तो ये बताओ चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी है? तो ये किसके? मुक्तिबोध जी की है। फिर इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1964 है। कितना है भाई? 1964 है। अगला है चकमक की चिंगारियाँ किसकी कविता है? जो चकमक की चिंगारियाँ कविता वो मुक्तिबोध की है। अगला है अमन का राग कविता के रचयिता कौन है? जो अमन का राग है उसके रचयिता कौन है भाई? उस कविता के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है। अगला है कौन सा एक काव्य संग्रह शमशेर का नहीं है? तो काल तुझसे होड़ है मेरी, बात बोलेगी, चुका भी हूँ नहीं मैं, तो भी नहीं है भाई, बोलने दो चीड़ को, ये नहीं है। किसकी है? नरेश मेहता की है। ठीक है। और इसका प्रकाशन वर्ष है भाई 1961। कितना है? 1961। अगला गीत फरोश किसकी काव्य कृति है? तो किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की काव्य कृतियाँ है। अगला है कौन सी एक रचना काव्य नाटक नहीं है? ठीक है, काव्य नाटक नहीं है भाई। संशय की एक रात भी है। ठीक है, महाप्रस्थान भी है। ठीक है, और ये जो संशय की एक रात है वो नरेश मेहता की है। महाप्रस्थान भी नरेश मेहता की है। अंधा युग भी काव्य नाटक, और ये किसकी है? धर्मवीर भारती की है। और इसका प्रकाशन 1954 है। ठीक है, लेकिन प्रवाद पर्व क्या है? काव्य नाटक नहीं है। ठीक है, ये एक काव्य रचना है और इसके लेखक भी कौन है? नरेश मेहता जी हैं। ठीक है भाई। अगला है सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना नहीं है। तो सब संशय की एक रात भी नहीं है। ठीक है, सबरी भी नहीं है, महाप्रस्थान भी नहीं है, प्रवाद पर्व है। ठीक है, सीता वनवास से संबंधित है ये रचना, प्रवाद पर्व। अगला है कनुप्रिया किसकी काव्य कृति है? तो किसकी है भाई? सीधे सीधे है धर्मवीर भारती। क्या है? धर्मवीर भारती। अगला है कंठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य कौन सा है? तो कौन सा है? आत्मजयी है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? कुंवर नारायण। ठीक है, कुंवर नारायण है इसके लेखक आत्मजयी के। और पेपरों में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो भाई, जो मैंने आपको ऐसे सीरीज चला रखी है, जो भी बच्चा इस सीरीज को देखता है शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी में और कहीं भी हिंदी साहित्य आता है तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरी वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखा करो। अगला है भाई कौन सा एक कविता संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, तो काठ की घंटियाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। कुआनो नदी भी है, खूटियों पर टंगे लोग भी है, लेकिन अपने सामने नहीं है। ये किसके है? ये भी कुंवर नारायण सिंह की है। कुंवर नारायण की है भाई ये अपने सामने। एक अगला है कौन सा एक कविता संग्रह कुंवर नारायण द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, चक्रव्यूह है, परिवेश हम तुम है, कोई दूसरा नहीं है, ये भी है, लेकिन साखी नहीं है। साखी किसका? विजय देव नारायण शाही का है। किसका भाई? विजय देव नारायण शाही का है। अगला है उत्तर कबीर किसकी कविताओं का संग्रह है? जो उत्तर कबीर है वो किसकी कविताओं का संग्रह है? तो केदारनाथ सिंह का। सिंह है भाई, अग्रवाल नहीं है, ध्यान रखना, छोटी छोटी मिस्टेक मत करना। मछलीघर किस कवि का काव्य संग्रह है? जो मछलीघर है वो किस कवि का काव्य संग्रह है? तो विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। ऊपर हमने साखी पढ़ा है विजय देव नारायण शाही की, और अब क्या है? मछलीघर। अगला है बाघ नामक प्रसिद्ध लंबी कविता किसने लिखी है? तो किसने लिखी है भाई? केदारनाथ सिंह ने लिखी है। अगला है रामदास की हत्या किसकी कविता है? भाई जो रामदास की हत्या है वो किसकी है? तो वो किसकी है भाई? रघुवीर सहाय की है। अगला है क्वेश्चन कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ किसकी रचना है? जो कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ है वो किसकी रचना है? किसकी रचना भाई? रघुवीर सहाय की है। अगला है पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? जो पृथ्वी कल्प है वो किसकी रचना है? तो गिरिजा कुमार माथुर जी की है। अगला है हमारा ए कविता आंदोलन के पुरस्कर्ता है। कौन है भाई ए कविता के? राजकमल चौधरी। ठीक है, ए कविता आंदोलन के हैं ये राजकमल चौधरी। अगला है
मुक्ति प्रसंग किसकी रचना है? जो मुक्ति प्रसंग है वो किसकी है? राजकमल चौधरी की है। मुझे जीने दो किसका लोकप्रिय एकांकी है? ठीक है, जो मुझे जीने दो क्या है? ये एक एकांकी है। और ये किसका है भाई मुझे जीने दो? ये है रेवती शरण शर्मा का। रेवती शरण शर्मा का है। अगला है लस्सी का गिलास एकांकी का लेखक कौन है? जो लस्सी का गिलास है वो क्या है? एक एकांकी है। और उसके लेखक कौन है? जयनाथ नलिन जी है। कौन है भाई? जयनाथ नलिन जी हैं। अगला है हमारा 463वां है भाई हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी विमला लुथरा का नहीं है? जो विमला लुथरा है उनका एकांकी नहीं है बताना भाई। तो लाइन क्लियर है भाई। मुन्ने का मुन्ने का नामकरण है, प्रीति भोज भी है, लेकिन डॉक्टर बीबी नहीं। तो हमारा राइट आंसर डी है। अगला है रसोई घर में प्रजातंत्र विष्णु प्रभाकर का एकांकी है। ठीक है भाई, जो रसोई घर में प्रजातंत्र है वो किसका एकांकी है? तो विष्णु प्रभाकर का है। इसमें क्या है? तो इसमें क्या है? एक व्यंग्य है। ठीक है, क्या है भाई? व्यंग्य है। अगला है निम्नलिखित में से किसे हिंदी का सशक्त नाटककार माना जाता है? तो किसको माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को, क्योंकि आप सभी को पता है इनके नाटक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। आगे है विशाखा और एक गुट नाटकों का लेखक कौन है? जो विशाख है और एक गुट नाटक है उसका लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, लहरों का राजहंस किसका प्रसिद्ध नाटक है? ठीक है, देखो ये मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया उसमें काफ़ी बार पूछ रखा है। ठीक है, टीजीटी स्टेट पीजीटी करवाया उसमें है। तो मोहन राकेश। अगला है ऑनररी मजिस्ट्रेट लेखक कौन है? ठीक है, इसके लेखक कौन है भाई? ऑनररी मजिस्ट्रेट का लेखक कौन है? कौन है भाई इसके लेखक? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी है। कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी है। अगला है हमारा अम्बपाली किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है अम्बपाली। अगला ऐतिहासिक तथ्यों और काल्पनिक प्रसंगों के मिश्रण से जगदीश चंद्र माथुर ने किस नाटक की रचना की? तो किस नाटक की थी? कोणार्क की। अगला है धूर्त रसिक लाल का लेखक कौन है? तो पंडित लज्जाराम मेहता। धूर्त रसिक लाल काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसके लेखक कौन है? पंडित लज्जाराम मेहता। अगला है प्रेमचंद्र रचित मानसरोवर के कितने भाग हैं? जो प्रेमचंद्र है उन्होंने मानसरोवर लिखा, उसमें काफ़ी सारी 300 के लगभग कहानियाँ उसमें हैं। तो इसके कितने भाग हैं? तो कितने भाग है? 8 है। अगला है व्यम रक्षाम किसका उपन्यास है? तो किसका है व्यम रक्षाम उपन्यास? चतुर्सेन शास्त्री का है। अगला है भाई मुंडमाला किसकी रचना है? जो मुंडमाला है वो किसकी रचना है? तो शिव पूजन सहाय की है। किसकी है मुंडमाला? शिव पूजन सहाय की है। कोठरी की बात कहानी संग्रह है। कोठरी की बात किसकी है? अज्ञे की है। कोठरी की बात अज्ञे। ठीक है, अगले है चारू मित्र और तैमूर की हार किस लेखक के एकांकी है? ठीक है, किसके भाई? राम कुमार वर्मा जी के क्या है? ये एकांकी है चारू मित्रा और तैमूर की हार। ठीक है, एकांकी है राम कुमार वर्मा जी की। ठीक है, और राम कुमार वर्मा एक प्रमुख एकांकी करता है। ठीक है, अगला है हमारा भाई उपेंद्र नाथ अश्क के अधिकांश एकांकी है। जो उपेंद्र नाथ अश्क है उसके एकांकी क्या है? अधिकांश सामाजिक व पारिवारिक है। ठीक है, अगला है यशस्वी भोज किसका एकांकी है? तो देवराज दिनेश का है यशस्वी भोज। अगला है चिरंजीव का विख्यात एकांकी है। जो चिरंजीव है उनका विख्यात एकांकी कौन सा है? तो है दादी माँ जागी। तो क्या है? दादी माँ जागी। अगला है भाई ध्रुव स्वामी प्रसाद जी का क्या है? एक ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, ऐतिहासिक नाटक है भाई ध्रुव स्वामी प्रसाद जी का। ध्रुव स्वामी नाटक है क्या है? व्यंग्यात्मक है, नायिका प्रधान है, एक संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद है या उपयुक्त सभी? तो क्या है?
नायिका प्रधान है। ध्रुव स्वामिनी, नाम से ही पता चल रहा है नायिका प्रधान नाटक है। अगला है, मोहन राकेश के निम्नलिखित नाटकों में से किस नाटक में कालिदास और मल्लिका के प्रेम का वर्णन है? तो कौन सा है? कई बार पेपर में, पीछे पेपरों में भी आया भी ये, आषाढ़ का एक दिन, और यूजीसी नेट में लगा हुआ है। अगला है, आहुति हरिकृष्ण प्रेमी का प्रसिद्ध क्या है? जो आहुति है वो हरिकृष्ण प्रेमी का प्रसिद्ध क्या है भाई? क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है। क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला है, हिंदी निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका माना जाता है? तो किसका माना जाता है निबंधकारों में? सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ निबंध किसने लिखे हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखे हैं। अगला है, चिंतामणि में किसके निबंध संग्रहित है? जो चिंतामणि है उसमें किसके निबंध संग्रहित हैं? तो किसके हैं? रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। अगला है, क्रोध, उत्साह और मित्रता जैसे मनोवैज्ञानिक निबंध किसने लिखे हैं? देखो, जिसमें क्रोध भी है, उत्साह भी है और मित्रता भी है, ऐसे मनोवैज्ञानिक निबंध किसने लिखे हैं? तो किसने लिखे? हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने ही लिखे हैं। अगला है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। विचार वित्ति में किसके निबंध संग्रहित है? जो विचार वित्ति है उसमें किसके निबंध संग्रहित है? तो किसके है? इसमें भी रामचंद्र शुक्ल जी के। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन व्यंग्यकार निम्नलिखित में से कौन व्यंग्यात्मक और हास्य प्रधान लेखों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन है भाई? ऑप्शन कट गया है, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद, रामचंद्र शुक्ल, और यहाँ पे है प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, और ये ही क्या है हमारे, इसका आंसर ठीक है। तो निम्नलिखित में से व्यंग्यात्मक और हास्य प्रधान, ठीक है, लेख किसने लिखे हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखे हैं। ठीक है। अगला है हमारा, अगला है देखो, बात और भो जैसे विषयों पर सुंदर निबंध किसने लिखे हैं? देखो, बात पे लिख दिया भो, इस पे लिख दिया, तो किसने लिखे हैं? ये है प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है, इन्होंने लिखी है। अगला है, शिव शंभू का चिट्ठा किसका विख्यात व्यंग्यात्मक निबंध है? शिव शंभू का चिट्ठा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अंबिका दत्त व्यास नहीं, बालमुकुंद गुप्त, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो बालमुकुंद गुप्त जी का ये है। ठीक है। आगे भाई हमारा, फिर निराश क्यों और मेरी कसम का राज्य किस विद्वान के प्रसिद्ध निबंध है? देखो भाई, क्या नाम है निबंध का? फिर निराश क्यों और मेरी कलम का राज्य। ठीक है, ये प्रसिद्ध निबंध किसके है? तो भाई किसके है ये प्रसिद्ध निबंध? बाबू गुलाब राय जी के। किसके है? बाबू गुलाब राय जी के। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह महादेवी वर्मा का है? कौन सा निबंध संग्रह महादेवी वर्मा का है भाई? अशोक के फूल है? नहीं। मेरी सफलता है? नहीं। कला का विवेचन है? नहीं। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा जी का एक निबंध संग्रह है। अगला है, कालिदास की निरंकुशता किसकी विख्यात आलोचनात्मक कृति है? ठीक है भाई, कालिदास की निरंकुशता किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। IMP है भाई ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, नेषद चरित्र चर्चा किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो किसकी आलोचनात्मक कृति है भाई? ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ही है। अगला है, हिंदी साहित्य का इतिहास किस विद्वान की अमर कृति है? तो किसकी है भाई ये? किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की है। अगला है, साहित्यालोचन का लेखक कौन है? जो साहित्यालोचन है उसका लेखक कौन है? कौन है भाई? ये भी बाबू श्याम सुंदर दास जी है। बाबू श्याम सुंदर दास जी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं भाई? कल्पना का आनंद है, चिंतामणि भी है,
काव्य में रहस्यवाद भी है, लेकिन हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा नहीं है। ठीक है, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा किसकी रचना है, किस कवि की रचना है ये या। ठीक है, अगला है, हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। जो हिंदी व्याकरण है, जिन्होंने हिंदी व्याकरण हमारे लिखी है, उसके क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो किसका है, कामता प्रसाद गुरु जी का। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, हमारा हिंदी व्याकरण लिखा है। अगला, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने बेकेन के अंग्रेजी निबंधों का हिंदी में बेकेन विचार रत्नावली, ठीक है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, बेकेन विचार रत्नावली किसकी रचना है, तो किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, और हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने बेकेन के अंग्रेजी निबंधों का हिंदी में बेकेन विचार रत्नावली नाम से अनुवाद किया है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, और ये हमारा भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके भी ऑप्शन कट गए हैं। ठीक है भाई, चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ इसके ऑप्शन। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम किस रूप में स्मरणीय है। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के भाई है, उनका नाम किस रूप में स्मरणीय है, हम किस रूप में उनको याद करते हैं, तो व्याकरण की शुद्धता के लिए बिल्कुल ठीक है, व्याकरण की शुद्धता के लिए हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को याद करते हैं। ठीक है, और इन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया था, जिसमें क्या है, व्याकरण की हिंदी को, जो हिंदी भाषा उसको शुद्ध रूप इन्होंने ही दिया है। व्यास से लिखो, बिल्कुल। अगला है, शैली के प्रवर्तक है वही ये। ठीक है, शैली के प्रवर्तक भी है, देखो व्याकरण की शुद्धता भी है, व्यास की शैली भी है, ठीक है, शैली के प्रवर्तक भी है, और लास्ट डी ऑप्शन हमारा उपयुक्त सही सभी। तो ये सभी क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम, ठीक है, इस रूप में हम इनको याद करते, क्योंकि उन्होंने व्याकरण की शुद्धता में भी काम किया, व्यास शैली में भी, और शैली के प्रवर्तक भी थे वो, तो इसमें क्या आएगा आंसर, सभी। ठीक है, तो इसी के साथ वही हमारे आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।